प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज हम लोग एक टॉपिक उठा के चल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र। आज इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। बच्चों, होता क्या है कि आपको मैंने समझाया कि जैसे कोई भी एक आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, ठीक है, इसके पास हम एक परीक्षण आवेश रख दें। क्या रख दिया बच्चों हमने? परीक्षण आवेश। अब आपके मन में आएगा ये परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश मतलब क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा कि ये परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब चेक करने के लिए। और चेक करने के लिए आप क्या करते हो? सपोज कीजिए आपने दाल बनाई या आपके घर में दाल बनाई गई, उसको चेक कैसे करते हैं? एक चम्मच में थोड़ी सी दाल ली, उसको देख लिया कि नमक ज़्यादा है कम है कुछ ऐसा। या हमने चाय बनाई तो हमको देखना है, चाय को चेक करना है, तो हम ऐसा थोड़ी ना होता कि 2 कप निकाल के और पियेंगे आराम से, तब चेक करेंगे और बताएंगे कि भैया चाय कैसी है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ी सी चाय हमने कहीं किसी चीज़ से 2 बूंद निकाल लिया और उसको चेक कर लिया और बताया कि हाँ भाई अभी चीनी कम है, डाल दीजिए। मतलब चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए जो चीज़ें यूज होती है बहुत छोटी होती हैं। इसी प्रकार से जो परीक्षण आवेश की परिकल्पना है, ये भी बहुत छोटे आवेश की परिकल्पना है, मतलब बहुत छोटा सा आवेश। मतलब हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, धन आवेश होता है। इसका परिमाण क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है। तो ऐसा जब कोई परीक्षण आवेश किसी आवेश के पास लाएंगे, मान लीजिए आप r दूरी पे लाते हैं, तो सीधी सी बात है ये इसको एक बल से क्या करेगा, क्योंकि ये धन आवेश होता है तो ये भी धन है, ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। पता है ना, धन आवेश धन को क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित कर सकता है। प्रतिकर्षित करेगा तो कितना बल लगाएगा बच्चों? आपको मैंने कूलाम के नियम में समझा रखा है, लगने वाला बल होता है K Q1 बटा R स्क्वायर, जहां पर कई बच्चे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर भी याद करते हैं। आपने जो भी याद कर रखा अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बल लगेगा, तो ये इस पे कितना बल लगाएगा बच्चों? ये बल लगाएगा K पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि लगने वाला बल 1 बटा दूरी के स्क्वायर पर निर्भर करता है? स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इस दूरी को बढ़ाओगे क्या वैसे वैसे फोर्स घटता जाएगा? बिल्कुल। यानी कि अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ तीर का मतलब बढ़ाते हैं, तो लगने वाला बल क्या हो जाता है बच्चों? घटता जाता है। अब सोचिए, अगर आवेश यहाँ पे है तो इतना बल लगता है, और आवेश आगे रख दिया तो ये लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आगे रख दिया और कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है, एक बिंदु ऐसा मिलता है जिसके आगे रखने पर बल इतना कम हो जाता है कि वो बल महसूस ही नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितने भी बल लगते हैं सब महसूस होते हैं, बहुत से ऐसे बल लगते हैं जो महसूस नहीं होते। जैसे हम खड़े हैं, न्यूटन जी का जो नियम हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में 11वीं क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो दीवार हमको आकर्षित कर रही होगी ना, लेकिन क्या हम इसमें चिपके जा रहे हैं? नहीं। तो बल लगे और उस बल का प्रभाव भी दिखे, ये जरूरी नहीं है। उसी तरीके से जब हम इसको दूर ले जाएंगे परीक्षण आवेश को इस आवेश से, तो क्या होगा? लगने वाला बल घटेगा। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसके आगे रखने पर आवेश पर लगने वाला बल अति सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब वो महसूस फिर नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इस बिंदु के अंदर रखोगे तो बल लगेगा, बाहर रखोगे तो बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर इस दिशा में बढ़ोगे तो यहां भी तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिसके बाहर रखोगे तो बल नहीं लगेगा, इसके अंदर रखोगे तो बल लगेगा। इसका मतलब इस आवेश के
चारों तरफ बच्चों हमको एक ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा जिस क्षेत्र के अगर अंदर मैंने आवेश रखा तो बल लगेगा और उसको महसूस भी होगा, बाहर रखा तो बल बहुत इतना कम लगेगा कि महसूस नहीं होगा, मतलब हम कहेंगे उसके बाहर रखने पर बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों तरफ बनाया गया वह क्षेत्र, किसी आवेश के, किस आवेश का, ये प्लस क्यू आवेश का, किसी आवेश के चारों ओर बना वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, जिसमें कोई परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, यह अनुभव करता है, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर रखे जाने पर उसको वैद्युत बल का अनुभव नहीं होता। बच्चों में यह नहीं कह रहा हूं बल नहीं लगता, उसके बाहर रखने पर उसको वैद्युत बल का अनुभव नहीं होता। इस बल को इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये इसका क्या हो गया बच्चों, वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये आवेश जो होता है परीक्षण आवेश अति सूक्ष्म होता है, इसीलिए मान के चलते इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। हम मान के चलते हैं इसका अपना वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु पर होता है, बस इतना बड़ा। ऐसा इसलिए मान के चलते हैं कि ये इसके वैद्युत क्षेत्र को कहीं पर भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र को कहीं भी अपनी वजह से दिक्कत उसमें उत्पन्न ना करे, इसीलिए इसको हम लोग छोटा आवेश मान के चलते, परीक्षण आवेश को। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी आवेश के चारों ओर बना वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या वैद्युत बल का अनुभव करता है, किंतु इस क्षेत्र से बाहर रखने जाने पर उसमें वैद्युत बल का अनुभव नहीं होता। इस क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद बच्चों एक परिभाषा हमारे पास आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या परिभाषा आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्या होती है भाई, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या है, जिसके अंदर अगर आवेश रखा है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। मान लीजिए हमने एक क्यू आवेश रखा O बिंदु पर और उससे R दूरी पर एक बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश P रख दिया। परीक्षण आवेश का अपना परिमाण कितना है बच्चों, Q0 है। तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, क्यों, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। अगर बाहर होता तो लगने वाला बल इतना कम होता कि हम उसको 0 मान सकते थे। तो बच्चों इसके अंदर रखा है इसलिए इस पर एक बल लगता है। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो E बराबर हो गया F/Q0। अगर तुम ध्यान से देखो तो बल एक क्या है बच्चों, सदिश राशि है। तो जब बल सदिश राशि होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि होगी। ये कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। अच्छा, जब ये सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा किधर होती है, जिस दिशा में बल होगा। अब बल किस दिशा में होगा सोचो जरा भाई, अगर यहां पे तुमने परीक्षण आवेश रखा है, आपको ये बात तो पता है कि परीक्षण आवेश हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब परीक्षण आवेश धनात्मक होगा तो अगर ये धन है तो बाहर की तरफ भेजेगा, अगर ये वाला आवेश ऋण है तो अंदर की तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि E की दिशा धन आवेश के कारण बाहर की ओर, E की दिशा
धन आवेश के कारण बाहर की ओर हर बिंदु पर, ठीक है, और तथा ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब अपनी ओर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले दिशा समझ लो अच्छे से। अगर कोई ये धन आवेश दे दिया तुमसे, मैंने कहा ये धन आवेश है, और मैंने कहा यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो किधर होगी, इसको एक बिंदु लाइन से जोड़ दो, और किधर होगी, बाहर की ओर। कोई पूछे भैया यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो कहां होगी, बाहर की ओर। अब देखो मेरा इससे मतलब नहीं है कि यहां मान क्या होगा, E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, क्या होगा। यहां कोई पूछ दे किधर होगी, बाहर की तरफ, मतलब हर तरफ विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की तरफ। किसकी वजह से, प्लस आवेश, धन आवेश के कारण। अगर इसी की जगह कोई माइनस आवेश रखा होता, मान लीजिए माइनस आवेश, अब कोई कहे यहां विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो इससे मिला दो बच्चों, और किधर होगा, अंदर की ओर। कोई यहां पूछे तो इससे मिला दो, और किधर होगा, अंदर की ओर। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र हमेशा किधर होगा, अंदर की ओर, और प्लस की वजह से किधर होगा, हमेशा बाहर की ओर। ये बात तो पहले हमको कंफर्म होनी चाहिए, हमको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और परिभाषा हो सकती है, क्या, इसको नोट कर लीजिए। अगर Q0 को 1 कूलाम कह दें तो क्या होगा, E = F। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, क्या, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक ये भी परिभाषा हो जाती है, ठीक है। और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। देखो F का न्यूटन और Q का कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जबकि इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा बताओ जरा बच्चों, विमीय सूत्र, तो पहले बल का विमीय सूत्र लिखो। बल का कितना होता है, mLT-2, और Q का, भाई Q बराबर IT, तो I का A और T का T, मीन्स इसका होता है AT। तो E का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-3 A-1, ये E का विमीय सूत्र होता है। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कहीं एकांक परीक्षण आवेश, 1 कूलाम का परीक्षण आवेश रख दें, तो जो बल लगेगा वही क्या कहलाएगी, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी संभवतः। अब हमारी अगली हेडिंग होगी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं एक ये प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है, जो ओ बिंदु पर रखा हुआ है। हमने मान लिया इस बिंदु आवेश से r दूरी पर यहां एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको परिभाषा तो पता चल गई। क्या पता चली? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। E बराबर क्या होता है? F बटा क्यू नॉट। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र में इसमें कितना बल लग रहा है, यहां कोई परीक्षण आवेश रख दे। परीक्षण आवेश मतलब अभी मैंने समझाया, परीक्षण आवेश बच्चों क्या होता है? अति सूक्ष्म धन आवेश। क्या? बहुत छोटा भी हो और कैसा होना चाहिए? धन आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। बेसिक अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बच्चों यहां पे क्या होगा? F पहले निकालो, इस पे परीक्षण आवेश रख दिया, उसका बल निकालिए और Q 0 से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले बल निकालिए, तो लिखेंगे P बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। बच्चों थ्योरी लिख लेना अपने आप, ठीक है। P बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मान लो यहां हवा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है? R। जब ये बल लगेगा तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? बल बटा आवेश, बल बटा परीक्षण आवेश। इसका मतलब E बराबर आ जाएगा, बल कितना है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट बटा R स्क्वायर और बटा Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा कितना? E बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा R स्क्वायर। यहां से ये पता चला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। कोई दिशा पूछ दे तो बच्चों, तो प्लस आवेश के कारण मैंने क्या बताया था? हमेशा बाहर की तरफ इधर होगी। अभी यही माइनस आवेश होता तो मिलाने वाली लाइन में अंदर की तरफ हो जाती। इस प्रकार से आप कहीं भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों आपको यह पता चल रही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निर्भर करती है 1/R स्क्वायर पे। इसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई ये धन आवेश रख दिया जाए तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, भाई यहां बढ़ेंगे तो R इतना होगा, और आगे बढ़ोगे तो R बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे R और बढ़ेगा, और जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब किसी आवेश से जितना दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कमजोर होती जाएगी। तो कोई भी आवेश है, इससे जितना ज्यादा तुम यहां हो, तीव्रता मान लो E1 है, परिमाण मान करो यहां पहुंचे E2 है इसकी वजह से, ठीक है, यहां पहुंचे E3 हो गई, तो हमको पता होना चाहिए कि E3 बहुत कम होगा, उससे ज्यादा E2 होगा, उससे ज्यादा E1 होगा। मतलब जैसे जैसे आवेश के पास आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती है? ठीक है, होता क्या है? जैसे कोई एक धन आवेश है, ठीक है, यहां पे अगर सोचो एक परीक्षण आवेश छोड़ दो। कौन छोड़ रहे हैं? परीक्षण आवेश। और हमने आपको बता दिया है परीक्षण आवेश क्या होता है?
सूक्ष्म धन आवेश होता है। कैसा होता है बच्चों? सूक्ष्म धन आवेश होता है। यह बात दिमाग में बैठा लो। तो अगर यहां परीक्षण आवेश छोड़ोगे, ये Q आवेश रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो सीधा भाग जाएगा। अगर यहां रखोगे तो इधर भाग जाएगा, यहां रखोगे तो इधर भाग जाएगा, यहां रखोगे तो इधर भगा देगा, यहां रखोगे तो इधर। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये धन आवेश है, तो ये परीक्षण आवेश को दूर भगा देगा। क्यों दूर भगा देगा? क्योंकि परीक्षण आवेश कैसा है? धन आवेश है, और धन धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो दूर भगा देगा। यही काल्पनिक रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं हैं। यही काल्पनिक बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं बच्चों क्या हो गई? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। निष्कोण मतलब सतत, कॉन्टिन्यूअस, स्मूथ। निष्कोण वक्र हैं जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। मतलब कोई धनावेश छोड़ दो, जिस रास्ते से जाएगा वो उसका क्या होगा? वैद्युत बल रेखा होगी। मतलब अगर कोई कह दे आपसे कि भैया माइनस आवेश के लिए वैद्युत बल रेखा खींचो, तो क्या करोगे? परीक्षण आवेश को रख दोगे, एकांक धनावेश को। वो क्या करेगा? भाई ये माइनस है, और परीक्षण आवेश कैसा होता है? सूक्ष्म धनावेश। तो ये धन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। यहां रखोगे तो इधर खींच लेगा, यहां रखोगे तो इधर खींच लेगा, यहां रखोगे तो इधर खींच लेगा। तो ये इसकी क्या बन गई बच्चों? वैद्युत बल रेखा बन गई। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब ऐसा नहीं कि यहां कुछ नहीं बना तो यहां वैद्युत बल रेखा नहीं बन सकती, यहां रखोगे तो इधर खींच लेगा। तो चारों तरफ से वैद्युत बल रेखा इसमें क्या आएगी? अंदर। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा किधर जाएगी बच्चों? बाहर। अगर एक धन और एक ऋण आ जाए तो क्या होगा? एक धनावेश और एक ऋण आवेश आ गया। अब क्या होगा? सोचो जरा बच्चों। यहां पे जब परीक्षण आवेश रखेंगे, ठीक, मान लो यहां रखा, तो धन वाला क्या कहेगा भैया से? इनसे कहेगा इधर जाओ। माइनस वाला क्या कहेगा? मेरे पास आओ। अब जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर जाएंगे, ये धन की वजह से लगा, ये ऋण की वजह से लगा, तो ये क्या होता है? जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसको दो लोग खींचें, ठीक है, मान लो आप हैं, आपको एक तरफ इधर हाथ बांध दिए जाए किसी एंगल पर, एक इधर, और दोनों बल लगाएंगे, तो क्या होगा? ना आप इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, आप बीच में जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो परिणामी बल लगेगा वो इन दोनों के कहां लगेगा बच्चों? बीच में लगेगा। तो यहां पे जो आवेश जाएगा वो ऐसे जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर वही बात है, फिर एक इधर बल लगाएगा, फिर बीच में, तो वो चलते 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 ऐसे पहुंचेगा। धन से ऋण पे तो पहुंचेगा, लेकिन कैसे पहुंचेगा? एक वक्र लेता हुआ पहुंचेगा। तो इसकी ये बल रेखा हो गई। अगर यहां छोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों? वो ऐसे पहुंचेगा। यहां छोड़ेंगे तो ऐसे पहुंचेगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये पहुंचेगा। तो ये क्या हो गई? ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई। कब हो गई बच्चों? जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश ऐसे। अगर दोनों धन आवेश होते तो क्या होता? सोचो। तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह बनती हैं। मतलब प्रतिकर्षण होता है ना बच्चों। भाई यहां पे कोई परीक्षण आवेश छोड़ोगे तो ये क्या चाहेगा? ये कहेगा दूर भागो, ये कहेगा हटो यहां से, तो दोनों का परिणामी कहां लगेगा? इनके बीच में लगेगा। तो अगर दोनों धनावेश हो गए तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से बनेंगी।
ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर कोई विलग धनावेश चलता है। कोई इकलौता परीक्षण आवेश अगर छोड़ दिया जाए तो वो उसी रास्ते पर जाएगा जिधर वैद्युत बल रेखा जा रही होगी। या हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा में किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींच दें तो ये वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को बताएगी। ये स्पर्शी की दिशा क्या बताएगी कि इस बिंदु पर अगर परीक्षण आवेश रखोगे तो बल इधर लगेगा। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन निकलती है कि वैद्युत बल रेखा क्या बताती है कि वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बेसिक बातें करते हैं बच्चों। यहां पे तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हमको पता होना चाहिए, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात तो यह होती है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर किसी बिंदु पर मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखाएं आपस में काट देंगी तो होगा क्या कि इस बिंदु पर दो स्पर्शी संभव है, एक इसके हिसाब से एक इसके हिसाब से। तो ये वैद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, जबकि परिणामी बल की तो केवल एक दिशा होती है। तो कभी भी किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी चीज, वैद्युत बल रेखाएं धन से शुरू होकर ऋण पर खत्म होती हैं, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती हैं। इसके बाद तीसरी चीज ये होती है कि समान आवेशों में, समान आवेशों के लिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत दिशा से प्रतिकर्षित होती है। एक दूसरे क्या होती है, ऐसे पास आती है तो ऐसे लंबवत दिशा में ऐसे प्रतिकर्षित होती है। ये अगली चीज ये बताती है कि वैद्युत बल रेखाओं में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले कुल बल को प्रदर्शित करती है। अगर यहां परीक्षण आवेश रख दें तो कुल बल इस दिशा में लगेगा, ये बताती है। ठीक है बच्चों, जिधर भी लग रहा हो। क्लियर हो गया? तो ये बातें आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित याद रखनी चाहिए। बच्चों अब हम बात करते हैं